So बेटा today we are going to start our first exercise number 1.1. तो बेटा इसे स्टार्ट करने से पहले आपने बेसिक जो मैंने इसका करवाया था अच्छी तरह से बेटा अंडरस्टैंड कर लेना है, उसका एक्चुअल फिजिकल मीनिंग आपने समझ लेना है कि किस तरह से कॉम्बिनेटिव को अप्लाई करना है, किस तरह से एसोसिएटिविटी को अप्लाई करना है और क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, ये बेटा आपने अच्छी तरह से नंबर्स को आपने समझ लेना है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज. First part, using the appropriate properties. Properties को लगाना है, properties को use करना है. Then we have to evaluate minus 2 by 3 multiply 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 multiply 1 by 6. तो बेटा प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने इस वाली वैल्यू को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करके लिखना है. ओके, तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी वो देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना. देयर आर टोटल 3 टर्म्स. फर्स्ट टर्म फुल ये है, ये फुल टर्म है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म आपके पास ये है. जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो फुल को एक ही टर्म कंसीडर करते हैं. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज. वैसे तो बेटा इसका रूल क्या है, वैसे देखने में क्या लग रहा है कि A B C देयर आर टोटल 3 टर्म्स. तो पहले था कि आपने A और B को सोल्व करना है, तो मैं A और B को फर्स्ट स्टेप में सोल्व ना करते हुए फर्स्ट स्टेप में सोल्व के नहीं करूंगा, फर्स्ट और थर्ड वाले को मैं इन्हें सोल्व क्यों कर रहा हूं, उन दोनों के बीच में मुझे 3/5 दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है कि इन दोनों के बीच में ये है. तो मैंने क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों को एक दूसरे के पास लिख लेना है. और जो ये 5/2 है उसे एज इट इज सामने थर्ड नंबर पे शिफ्ट कर दिया. तो बेटा देखो एक ये वाली प्रॉपर्टी थी a + b + c, आपने पहले इन्हें सॉल्व करना होता है. अगर आप इन्हें सॉल्व नहीं करोगे, फर्स्ट आप इन्हें सॉल्व कर लोगे तो तभी तो सेम ही आंसर आएगा ना. तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या था, बाय, अब लिखोगे बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी. तो बच्चे इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, एसोसिएटिविटी. तो आपने एसोसिएटिविटी को इधर यूज कर लिया. नाउ इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन वैल्यू आ रही है दैट इज 3/5. 3/5 इसमें भी प्रेजेंट है, 3/5 इसमें भी प्रेजेंट है. तो इसमें से आपने कर दी कॉमन. जब इसमें से 3/5 को बाहर कॉमन आपने कर दिया, सो व्हाट वी हैव लेफ्ट -2/3 एंड -1/6 as it is. तो इनमें से इसे कर दिया कॉमन प्लस 5/2. तो बेटा देखो अब ये एक्चुअली इस वाले स्टेप का मीनिंग क्या है कि जो आप कॉमन कर रहे हो, इस कॉमन करने का मीनिंग है क्या वो देखो. फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह के नंबर है कुछ, जैसे a × b + c. तो आप इन्हें सोल्व कैसे करते हो, पहले आप a को मल्टीप्लाई करवाते हो b के साथ, तो ये बनता है ab. फिर आप a को मल्टीप्लाई करते हो c के साथ, तो क्या बनता है ac. तो इस वाले स्टेप का रिवर्स स्टेप ये वाला हो गया. अब बेटा खुद सोच के देखो, हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन थी ये ऊपर, आपने क्या किया इसका रिवर्स स्टेप कर दिया, a कॉमन कर दिया दोनों में और देखो आपने क्या किया, अंदर जो ब्रैकेट बनी उसे लिख दिया. तो इस वाले स्टेप को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इधर आप लिखोगे सेकंड स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज करी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी. ओके, तो सेकंड स्टेप में आपने यूज करी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी. अब इसे सोल्व करना है थोड़ा सा, देखो सोल्व कैसे करेंगे. नाउ 3/5 एज इट इज, LCM of 3 and 6. Okay, now divide this 6 by 3, we get 2. Now 2 2s are 4 minus sign as it is. फ्रैक्शन बेटा आपको सोल्व करनी आती है. माइनस साइन अगेन एज इट इज, this 6 divided by this 6, 1 ones are 1, so as it is, plus 5/2. In next step 3/5 as it is, here we have -5/6, minus plus sign of negative value plus 5/2. तो बेटा देखो इसमें कटिंग भी हो रही है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 5 1s are 5, 5 1s are 5. तो ऊपर क्या बचा, 1 1s are 1, नेगेटिव साइन ऐसे है, 1 2s are 2 plus 5/2 as it is equals LCM same -1 + 5
equals to 4.2 that is 2. So 2 is your final answer. तो बेटा फर्स्ट सम हमने इस तरह करा है। देखो सम में स्पेशली मेंशन था यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, इट मींस यू हैव टू यूज प्रॉपर्टीज देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, विदाउट प्रॉपर्टीज बेटा सॉल्व नहीं करना, मार्क्स कट हो जाएंगे फिर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। Second question of first part, we have 2 by 5 multiply minus 3 over 7 minus 1 over 6 multiply 3 by 2 plus 1 over 14 multiply 2 over 5. Okay, now इस वाले स्टेप में देखो बेटा कुछ कॉमन आता होगा, अगर कुछ भी आपको कॉमन आ रहा है तो वो देख लेते हैं कि कॉमन इसमें से क्या वाली वैल्यू कॉमन आ रही है। ठीक है, अगेन आप देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड वाले सेट में कॉमन आ रहा है। कॉमन इसमें बेटा क्या आ रहा है 2 by 5, तो फिर से आपने एसोसिएटिविटी को यूज कर लेना है। फिर से आप क्या करोगे, एसोसिएटिविटी को यूज करोगे, आप लिखोगे इसी तरह से सेम प्लस 1 by 14 मल्टीप्लाई 2 by 5। और ये वाला बेटा स्टेप देख लो, सेम टू सेम लास्ट वाला स्टेप ही है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। और क्या लिखा था, बाय एसोसिएटिविटी। डायरेक्ट बेटा ये तब नहीं कटिंग कर रहे, तब नहीं सोल्व कर रहे, क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है यू हैव टू यूज प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ नेक्स्ट एसोसिएटिविटी से ये हो गया। अब दोनों में कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ गया 2/5, हियर आल्सो 2/5, तो दोनों में 2/5 बेटा आपने कर दिया कॉमन। सो वी हैव -3 over 7 प्लस 1 over 14 माइनस, अब इनकी कटिंग हो रही है, देखिए इधर बच्चा देखो कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो वी हैव 1/4। तो इधर तो आपका सिंपली बन गया 1/4। तो इधर देखो हमने कैसे किया, एलसीएम ऑफ 7 and 14 14 divided by 7 2 2 3s are 6, 14 divided by 14 1 1 1s are 1 minus 1 by 4 as it is. Again we have -5 over 14 minus 1 over 4, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 1s are 1 minus sign as it is, 1 7s are 7 minus 1 over 4. Now take LCM of 7 and 4, we have 28. Divide this 28 by 7, we have 4. 4 ones are 4. Negative sign as it is. Again, 28 divided by 4, we have 7. 7 ones are 7. So the final answer is minus 11 over 28. Okay? तो बेटा इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, minus 11 over 28. Now next question. Next questions are quite easy, very simple questions. Write the additive inverse of each of the following number. तो बेटा बेसिक वाले लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। सिंपली आपने साइन चेंज करना होता है। अगर कोई प्लस की वैल्यू गिवन है तो आपने उसे माइनस की वैल्यू बना देना है, अगर कोई माइनस की वैल्यू गिवन है तो उसे आपने उसका साइन चेंज करके उसकी पॉजिटिव वैल्यू बना देनी है। ठीक है, दैट इज एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2/8। ओके, सबसे पहले बेटा आपने देखना है, सबसे पहले इसे सोल्व कर लो। प्रॉपर्ली से सोल्व कैसे होगा, ये बन गया 1/4। ओके, तो आपने सीधा लिख देना है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, 1/4 का साइन चेंज कर दो, -1/4, फिनिश, आंसर आ गया। वन नंबर क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल इजी है। सिमिलरली सेकंड पार्ट -5/9, देखो कटिंग तो कुछ होनी नहीं, अब इसका सीधे एडिटिव इनवर्स लिख दो, माइनस साइन है तो इसे प्लस कर दो, तो इसका आंसर क्या आ गया 5/9। नाउ थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव -6/-5। तो पहले बेटा मैंने आपको बोला कि इससे पहले थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेना, सोल्व कर लेना। तो इधर ही सॉल्यूशन इनका हो रहा है माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसे आपने पहले प्रॉपर करके कुछ इस तरह से लिख देना है, उसके बाद में एडिटिव इनवर्स करना है, डायरेक्ट आपने नहीं करना है।
नाउ इस वाली वैल्यू का एडिटिव इनवर्स कर दो, 6/5 है, ये क्या बनेगी -6/5, फिनिश। तो बेटा 2 सम इसके रह गए, लास्ट वाले वो आपने अपने आप ट्राई करने हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन क्वाइट इजी क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन थर्ड very obvious and very easy questions. Verify that this way. Here is left hand side, here is right hand side. तो पहले आपने लेफ्ट वाली को सोल्व करना है, देन आपने राइट वाले को सोल्व करना है, दोनों इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। ओके, सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव x इक्वल्स टू 11/15। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा देखो आपके पास है क्या, कुछ इस तरह की वैल्यू, माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, पुट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज 11/15। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो इधर आ गया प्लस 11/15 which is 11/15। now right hand side, तो बेटा राइट हैंड साइड आपके पास क्या है x, तो x की वैल्यू पुट कर दो 11/15। here you can see left hand side equals to right hand side, hence proof। बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चन। बेटा ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस आएगा तो दोनों साइड के आपने प्रॉपर्ली से प्रूव करके दिखा देना। नाउ इसका बेटा जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए खुद है, अपने खुद करना है, ठीक है, उसमें सेकंड पार्ट। Now question number 4, क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, use calculating additive inverse। now in question number 4 we have to deal with multiplicative inverse। okay, now it's time to find multiplicative inverse। तो बेटा इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अ गिवन नंबर। तो आपने करना क्या है, गिवन नंबर का जस्ट आपने रेसिप्रोकल फाइंड आउट करके दिखा देना है। ओके, इन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट -13 इज हियर। ओके, तो पहले इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा, -13 इज ऑलरेडी अ मिनिमम फॉर्म, मिनिमम फॉर्म पहले से ही ये है, तो इसका डायरेक्ट आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देना है। तो क्या आएगा 1/-1/13। जब नीचे माइनस हो उसे आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, सो यू कैन राइट -1/13 इज योर फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। नाउ सेकंड पार्ट सिमिलर, थर्ड पार्ट सिमिलर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। उसके बेटा फोर्थ पार्ट को देखो। फोर्थ पार्ट इसका कैसे करना है, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जब मिनिमाइज हो रहा हो अपनी गिवन स्टेटमेंट, अगर आपकी मिनिमाइज हो रही है तो पहले आपने उसे वैसे ही करना है। सो माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, 8 7 56। तो मिनिमाइज होके बच्चे आपके पास बन गया 15/56। कटिंग इनकी बिल्कुल भी नहीं हो रही। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल इसका जस्ट करना है। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर को अपने डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को अपने न्यूमरेटर बना देना। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा 56/15, योर फाइनल आंसर। इधर भी वही है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, बिकॉज़ 13 जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होता है। तो इसके पॉइंट में 1 था तो ये बन गया 1/-13। डन, गुड। तो बेटा सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले भी, फिफ्थ वाले में पहले आपने माइनस माइनस प्लस कर देना है। 1 2 2/5 बनेगा, तो 2/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे। और सिक्स्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसका इजी ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपने कुछ नहीं ज्यादा करना, सिर्फ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपने जस्ट प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है। ओके, इन बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिसन केयरफुली, -4/5 मल्टीप्लाई विद 1, then 1 multiply -4/5 equals to again equals to -4/5। तो बेटा इधर 1 एक ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने का आंसर सेम आ रहा है। सो हियर 1 इज अ नंबर, और 1 आप ये कौन सा वाला नंबर कंसीडर करोगे, ये 1 कौन होता है, एक ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम अपना आ जाए, दैट नंबर विल कॉल, क्या कहेंगे उसे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने इसे क्या बोलना है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर्स में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। तो इधर 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा सेम आ रहा है, -4/5 आ रहा है। तो फर्स्ट में आपने लिख देना है, जस्ट लिख देना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिनिश। तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन 5th सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 5th सेकंड पार्ट, -13/7 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/7। तो बेटा अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने किया था a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। अगर a मल्टीप्लाई b करके और b मल्टीप्लाई a करके आंसर सेम आता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिविटी। तो सेकंड का बेटा आपका आंसर क्या रहेगा? कॉम्यूटेटिविटी। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड में बच्चे देखो मैंने आपको बताया था एक कोई नंबर है, वो नंबर कौन सा है? नंबर 1। जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो वो क्या बनेगा? a। जब भी आप किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो यू ऑलवेज गेट 1। तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो किसी नंबर को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ या उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो लास्ट वाले केस में भी बेटा सेम यही बन रहा है, -19/29 है, उसका रेसिप्रोकल क्या आ रहा है? 29/19, उसे मल्टीप्लाई आप कर रहे हो आंसर 1 आ रहा है। तो इधर आप क्या लिखोगे? फिर इधर आप लिखोगे 29 ओवर, आपने इधर पता क्या लिखना है लास्ट वाले में? 29 over -19 is multiplicative inverse of -19 over 29। बस फिनिश। आपने ये बता दिया कि ये किस तरह से बना है, कौन है इसमें वैल्यू जो दी गई है उनके बारे में हमने थोड़ा सा बताना है। ओके डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इतना करने के बाद बेटा हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आगे वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, उन्हें भी देखो बच्चे कैसे कर रहे हैं। Now question number 6. Multiply 6/13 by the reciprocal of -17 -7/16। Very easy। अब डायरेक्ट बेटा लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मल्टीप्लाई आपने करना है, किसे किसे मल्टीप्लाई करना है वो लिखो। फर्स्ट वैल्यू आपकी कौन सी है जिसे मल्टीप्लाई करना है? वो है 6/13। उसे मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करना है? रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मींस किसका रेसिप्रोकल करना है? -7/16 का। तो इसका रेसिप्रोकल कितना बन गया? 16/7। रेसिप्रोकल में बच्चे बेसिकली होता क्या है? न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर। सो वेरी इजी। कर दो बेटा सॉल्व। अगर कटिंग हो रही तो कर दो, वैसे कटिंग आई थिंक नहीं हो रही। 16 into 6 आई थिंक 96। ओके सो 13 7s are 91। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 96/91। तो माइनस के साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे डिनोमिनेटर में लिखो चाहे न्यूमरेटर में लिखो, दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगेन वी हैव टू टेल द प्रॉपर्टी व्हिच अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/5 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/5। बेटा ये देखो 1/3 नंबर a कंसीडर करो, a 6 कंसीडर करो b और 4/3 को कंसीडर करो c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये लॉ करती है कि पहले चाहे लास्ट वालों को सोल्व कर लो चाहे फर्स्ट वालों को सोल्व कर लो, आंसर सेम आता है। तो 7th वाले क्वेश्चन में बच्चे आपने क्या लिख देना है? एसोसिएटिविटी, जस्ट एसोसिएटिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताना है? इज 8/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो आपने बताना है क्या 8/9 जो है वो गिवन नंबर, जो गिवन नंबर कौन सा है? -1/8 का, इसका ये रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये बताना है। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपने एक रूल सुना था कि जब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 1 आता है। अभी देखा जब a को 1/a से मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आया, तो इसमें सिर्फ चेक ये करना है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो आंसर 1 आ गया देन आपने लिख देना यस, अगर आंसर 1 नहीं आया तो आपने लिख देना नो। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन 8। तो आपने 8/9 को मल्टीप्लाई किससे करवा देना है? ये जो नंबर आपके पास गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लो, चाहे इम्प्रॉपर में है चाहे प्रॉपर में है, इसलिए हो
8/9 एज इट इज मल्टीप्लाई -8, इस माइनस को बच्चे बाहर ही लिख लो, ये जो माइनस आपका आ रहा है ओवरऑल इसे बाहर कर दो माइनस को, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 8 + 1, ये माइनस को मैंने ओवरऑल बाहर ही लिख दिया। नेक्स्ट 8/9 एज इट इज, नाउ 9/8, तो बेटा कटिंग कर दो, 8 1 8, 9 1 9, तो ये आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके 1। तो आंसर 1 नहीं आया, आंसर एक्चुअली आया -1, माइनस साइन बाहर भी था। अब ये वाला 1, ये आना क्या चाहिए था 1, और ये 1 तो नहीं आया, -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, देयरफॉर अब क्या आएगा 9। आपने क्या लिख दिया 9। 9 में क्या लिखना है, 9 लिखने के बाद आपने लाइन लिख देनी है 8/9 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। डन। अगर ये 1 आता तो यस लिख देना था, 1 नहीं आया तो आपने क्या लिख दिया नो। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करना है, 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। तो इसे मल्टीप्लाई करो, 0.3 को मल्टीप्लाई किससे करना है 3 1/3, तो इधर अपने पास क्या बन गया 0.3, 3 3 = 9 + 1। तो जब डेसिमल इसका रिमूव करोगे यू विल गेट 10 इन डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई 10/3, कटिंग कर दो इनकी, कटिंग करके ये भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा 1। तो आपने लिख देना है यस। आगे लाइन कंटिन्यू कौन सी करनी है, 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। फिनिश क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। बेटा एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, उसका आंसर है 0। 0 doesn't have any reciprocal. In second part of 10th question, the rational number that equals to their reciprocals. ऐसे ऐसे रैशनल नंबर आपने बताने हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल रहते हैं। वो कौन-कौन से नंबर है, वो है 1 and -1। रीजन, जब बेटा 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/1 बनेगा, जब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे वो बनेगा 1/-1, और ये देखो ये भी तो -1 के इक्वल होता है। तो 1 and -1 are those numbers which are exactly equals to their reciprocals. Now third part of 10th question, the rational number that is equal to its negative. एक ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल रहता है, that will be 0। चाहे 0 लिखो चाहे -0 लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो थर्ड वाले का बेटा आपका आंसर क्या आएगा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जो बच्चे इसका 11th क्वेश्चन है, फिलअप्स है, वो आप अपने आप भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि ये आपका होमवर्क रहे, होमवर्क अच्छे से बेटा आपने इसे कर लेना है, और ये आपकी बेसिक नॉलेज जो गेन नॉलेज है उसे अच्छी तरह से बूस्ट कर देगी। ओके, तो बिल्कुल इजी है 11th क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, इसे बेटा हमने अच्छे से करना है। तो बेटा इतना करने के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके।